गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। हाँ तो देखो फ्रेंड्स, हम रैंकिंग टेस्ट पे थे और रैंकिंग टेस्ट का हमारे मतलब एक क्लास हो गई थी। तो देखो अब हम आगे चलते हैं रैंकिंग टेस्ट पे। ओके फ्रेंड्स, रैंकिंग टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हम किस पे थे? रैंकिंग टेस्ट पे। तो हमारी एक क्लास हो गई थी, अब हम आगे चलते हैं। देखो अब आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। एक पंक्ति में हमने कल आपको ये टाइप के लास्ट छोड़ा था, तो चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। एक पंक्ति में रवि का बाएं से 15वां स्थान है। बाएं से 15वां स्थान है। एक पंक्ति में रवि का बाएं से 15वां स्थान है यदि पंक्ति में कुल 52 व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति में कुल 52 व्यक्ति हैं तो रवि का दाएं से स्थान होगा। तो रवि का दाएं से स्थान होगा। ओके फ्रेंड्स, ये एक पंक्ति में रवि का, जैसे मान लो जैसे ये पंक्ति है और बाएं से यहाँ पे 15वें स्थान पर है और इसमें कुल टोटल 52 है। ये बाएं से कितने पे है? 15वें। तो यहाँ से दाएं से कौन से पे होगा? ये एक्स। ओके, देखो इसमें इसी टाइप से पूछा है। तो देखो अब चलते हैं हम आंसर की तरफ। तो हमने आपको क्या बताया था? इसका क्या है? इसका यही है, कुल बराबर दाएं प्लस बाएं माइनस 1। हमने बताया था आपको, यही है रूल। कुल बराबर दाएं प्लस बाएं माइनस 1। ओके, यही है ना, कुल प्लस दाएं प्लस बाएं माइनस 1। ओके, तो हमने कुल कितने हमारे 52 बराबर दाएं से कुछ नहीं है, दाएं से पूछा है उसने x प्लस बाएं से 15वां माइनस 1। ओके, और कुल बराबर 52 बराबर x प्लस 14। ये हो गया। तो इसने क्या पूछा है? हम x को इधर भी लिख सकते हैं, इधर करेंगे तो ये मतलब जो ये चिन्ह ये चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया? देखो अगर हम इसे इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 52 माइनस 14 8 और 3 38वां स्थान होगा। उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा? दाएं से होगा उसका 38वां। ओके ओके फ्रेंड्स, तो दाएं से कौन सा स्थान होगा? दाएं से होगा उसका 38वां स्थान। नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है ये दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या। जैसे दो के बीच बैठे होते हैं, जैसे इसका यहाँ तो इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं? ओके, तो दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या। देखो ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। ओके, तो देखो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन है 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 20वें स्थान पर है। पचास व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमेश 20वें स्थान पर है। रमेश बाएं से 20वें स्थान पर है। रमेश बाएं से 20वें स्थान पर है। बाएं से 20वें स्थान पर है। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 20वें स्थान पर है और दिनेश दाएं से 15वें स्थान पर है। और दिनेश दाएं से दिनेश दाएं से 15वें स्थान पर है। 15वें स्थान पर है। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 20वें स्थान पर है और दिनेश दाएं से 15वें स्थान पर है। तो रमेश और दिनेश के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो रमेश और दिनेश के बीच कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति हैं? ओके फ्रेंड्स, देखो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, जैसे 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति कोई भी लाइन मान लो, तो उसमें रमेश का बाएं से मतलब इधर साइड से 20वां स्थान है और दिनेश का मतलब दाएं से मतलब इधर साइड से 15वां स्थान है। तो बताओ रमेश और दिनेश के बीच में जैसे यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ओके फ्रेंड्स, तो देखो इसका क्या होगा? इसमें देखो इसका एक रूल है, कुल बराबर बाएं से क्रम प्लस कुल बराबर बाएं से क्रम प्लस दोनों व्यक्तियों के बीच कुल बराबर बाएं से क्रम प्लस दोनों के बीच वाले व्यक्तियों की संख्या। बीच वाले व्यक्तियों की संख्या बीच वाले
व्यक्ति मतलब जो भी हो, मतलब बीच वाले जैसे दे रखा है रमेश और दिनेश के बीच कितने व्यक्ति हैं प्लस नहीं सर हाँ कुल बराबर बाएं से क्रम प्लस बीच वाले व्यक्ति प्लस दाएं से क्रम, बीच वाले व्यक्ति प्लस दाएं से दाएं से क्रम। ओके फ्रेंड्स देखो ये रूल कुल बराबर बाएं से क्रम प्लस बीच वाले व्यक्ति, मतलब बीच वाले व्यक्ति नहीं दिए हुए हैं तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे एक्स लिख लेंगे प्लस दाएं से क्रम। ओके तो कुल कितने हमारे, कुल है हमारे 50 बराबर बाएं से कौन से, बाएं से 20वें स्थान पर प्लस बीच वाले कुछ नहीं है तो हम एक्स लिख लेंगे प्लस दाएं से कौन सा है 15वां। ओके और कुल बराबर 5 मतलब 35 हो गए प्लस एक्स। ओके अब ये एक्स उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएंगे तो क्या होगा एक्स बराबर 50 माइनस 35। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कितने 15 व्यक्ति। मतलब इसका मतलब ये है कि बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 15 व्यक्ति। रमेश और दिनेश के बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है 15 व्यक्ति। ओके फ्रेंड्स देखो 1 मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट इधर लिख देती हूँ। हाँ देखो ये इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x बराबर 50 माइनस 35 बराबर क्या आएगा 15। ये होगा हमारा राइट आंसर 15 व्यक्ति। ओके फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमेश का बाएं से 20वां स्थान है और दिनेश का दाएं से 15वां स्थान है। तो रमेश और दिनेश के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें एक रूल है, इसे मतलब कुछ भी मान लो ये वाला रूल है कुल बराबर बाएं से क्रम प्लस दाएं से क्रम, बाएं से क्रम प्लस बीच वाले व्यक्ति प्लस दाएं से क्रम। तो कुल हमारे कितने 50 बराबर बाएं से 20 बीच वाले x और दाएं से 15, तो 50 बराबर 35 प्लस x हमने इधर ले लिया तो क्या आया x बराबर 50 माइनस 35, मतलब बीच में कितने व्यक्ति बैठे 15। ओके फ्रेंड्स रफ कर दो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 80 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राहुल का बाएं से 25वां स्थान है और रवि का दाएं से 25वां स्थान है। अच्छा 80 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राहुल का बाएं से 25वां स्थान है, रवि का दाएं से 25वां स्थान है, तो दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच
कितने व्यक्ति हैं। देखो 80 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राहुल का बाएं से 25वां स्थान है और रवि का दाएं से, मतलब राहुल का तो बाएं साइड से 25वां है और रवि का दाएं साइड से 25वां है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, दोनों का 25वां स्थान है। तो बताओ दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं। अब देखो अब चलते हैं हम आंसर की तरफ। तो आंसर क्या है, कुल कितने, हमने अभी आपको बताया था कुल बराबर टोटल बराबर लेफ्ट प्लस बीच वाले, मतलब एक्स में लिख लो, प्लस एक्स प्लस राइट, यही था हमारा सूत्र। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कुल कितने, टोटल कितने, 80 बराबर 25 प्लस एक्स प्लस 25, तो 80 बराबर 50, एक मिनट, हाँ 50 प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर 80 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 व्यक्ति हैं जो राहुल और रवि के बीच में बैठे हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए क्या आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे, फिर आगे चलते ही रफ कर दो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना, मतलब कम से कम संख्या। पंक्ति में व्यक्तियों की कम से कम संख्या। ओके फ्रेंड्स, ये देखो ये हमारा टाइप पंक्ति में व्यक्तियों की कम से कम संख्या, मतलब कम से कम संख्या कितनी होगी। तो देखो इसमें क्वेश्चन का आते हैं हम आपको, देखो इसमें एक टाइप है, हम इसे लिखा देते हैं पहले। ओके, एक रूल है इसमें, मतलब कम से कम पूछे तो इसका ये होगा, टोटल बराबर कुल बराबर दोनों व्यक्तियों की स्थिति का योग, दोनों व्यक्तियों की स्थिति का योग, कुल बराबर दोनों व्यक्तियों की स्थिति का योग माइनस दोनों के बीच व्यक्तियों की संख्या, माइनस बीच वाले व्यक्ति, प्लस दोनों व्यक्ति। ओके फ्रेंड्स, देखो ये है रूल। ओके, ये मतलब टोटल बराबर दोनों व्यक्तियों की स्थिति का योग, स्थिति मतलब जैसे अगर राम 20वें स्थान पर है और सोहन 25वें स्थान पर है, तो ये दोनों की स्थिति मतलब 20 प्लस 25 माइनस बीच वाले व्यक्ति, जैसे बीच में, जैसे उसने बोला कि इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो प्लस ये हो जाएगा, और प्लस दोनों व्यक्ति मतलब जैसे राम और सोहन, ये दोनों 5 और 2 7। ओके, इस टाइप से होगा। तो देखो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है एक पंक्ति में रूबी बाएं से 15वें स्थान पर है, रूबी बाएं से 15वें स्थान पर,
पर रूबी बाएं से 15वें स्थान पर, रीता दाएं से 18वें स्थान पर, 18वें स्थान पर है। दोनों के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। दोनों के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। दोनों के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या है। तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या है। व्यक्तियों की संख्या है। ओके फ्रेंड्स, रूबी बाएं से 15वें स्थान पर है, रीता दाएं से 18वें स्थान पर है। देखो यहाँ पंक्ति में लिख लो, वैसे मतलब वो थोड़ा जगह नहीं रहती। ओके, पंक्ति में रूबी बाएं से 15वें स्थान पर है, रीता दाएं से 18वें स्थान पर है। दोनों के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो कम से कम कितने व्यक्तियों की संख्या, कम से कम कितने व्यक्ति हैं? देखो अब चलते हैं आंसर की तरफ। कुल कुछ नहीं है, तो टोटल बराबर दोनों व्यक्तियों की स्थिति, मतलब 15 + 18 हो गई, माइनस बीच वाले व्यक्ति कितने, 5 प्लस दोनों व्यक्ति मतलब कितने, रीता और रूबी मतलब 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल बराबर 3 और 3, 33 - 7, यही हो गया। तो क्या आ गया, टोटल बराबर कितने आ गया, 26। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल बराबर कितने व्यक्ति हैं, मतलब कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या है, 26। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या है, 26। ओके, नोट कर लो आप इसे। देखो एक और समझा देती हूँ। इसमें क्या है, पंक्ति में बाएं, रूबी का बाएं से 15वां स्थान है और रीता का दाएं से 18वां स्थान है, और दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो देखो हमने अभी आपको ये एक रूल बताया था, टोटल बराबर दोनों व्यक्तियों के बीच की स्थिति का योग माइनस बीच वाले व्यक्ति प्लस दोनों व्यक्ति, मतलब वे दोनों पर्सन है उनको प्लस करना है। तो हमारे टोटल तो कुछ नहीं दे रखा, दोनों व्यक्तियों की स्थिति पहले की कितनी है, 15, रूबी 15वें पे है और रीता 18वें पे, 15 + 18, फिर माइनस 5 व्यक्ति, बीच वाले व्यक्ति कितने, 5 और दोनों व्यक्ति मतलब 2 + 7, और 15, 18, 33 और 5 और 2 7 - 37, 33 - 7 26। तो कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हैं पंक्ति में, 26। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो, आप इसे रफ कर दूं। एक मिनट, दिख तो रहा है ना आपको? अब देखो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। पंक्ति में ए का स्थान 30वां और ए का स्थान बाएं से 30वां, बी का स्थान दाएं से 15वां।
पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 30वां और बी का स्थान दाएं से 15वां है। पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 30वां, बी का स्थान दाएं से 15वां है और उनके बीच 10 व्यक्ति बैठे हैं और बीच में 10 व्यक्ति हैं। तो कम से कम व्यक्तियों की संख्या, तो पंक्ति में कम से कम व्यक्ति हैं। पंक्ति में कम से कम व्यक्ति हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये क्वेश्चन, पंक्ति में ए का स्थान एक मिनट इसे थोड़ा ए का स्थान बाएं से 30वां, बी का स्थान दाएं से 15वां, बीच में 10 व्यक्ति हैं। तो बताओ पंक्ति में कुल कम से कम कितने व्यक्ति हैं। ओके, देखो अब चलते हैं हम आंसर की तरफ। तो देखो आंसर क्या होगा, हमने व्यक्त कहा था टोटल तो कुछ नहीं दे रखा। दोनों व्यक्तियों की स्थिति 30 प्लस 45 माइनस क्या दिया हुआ है, बीच वाले व्यक्ति कितने व्यक्ति हैं, 10 प्लस दोनों व्यक्ति ए और बी प्लस 2। ओके, तो कितना आ गया टोटल बराबर, एक मिनट यहाँ 15 है, टोटल बराबर 45 माइनस 12। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, कितना हुआ 3 और 3, तो क्या आ गया टोटल बराबर 33। तो कम से कम व्यक्ति कितने हैं, 33। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं, कम से कम 33। ओके, और हाँ, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।